तो स्कूल में एकदम बिल्कुल अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। मतलब जो भी कड़ाई होनी चाहिए थी, मतलब होनी चाहिए थी टीचर्स पे, स्टूडेंट पे नहीं। ये स्टूडेंट को बर्बाद किया जा रहा है। स्टूडेंट को, शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है। स्कूल में उपस्थिति सरकार मांग रही, न कि रिजल्ट आपका मांग रही, यही ना? यस। ये सही था क्या सरकार का नियम? नहीं, सही नहीं था। सही नहीं था? नहीं। स्कूल में किस प्रकार का शिक्षा मिलता है? हाँ, स्कूल में सही प्रकार का शिक्षा नहीं मिलता है। मतलब हार्ड वहाँ पे ये नहीं है, जैसे कि मतलब एक स्टूडेंट को शिक्षा चाहिए वैसे स्कूल में नहीं मिलता है शिक्षा। आप लोग स्कूल में शिक्षा उपस्थिति देना चाहते हैं कि शिक्षा लेना चाहते हैं? शिक्षा लेना चाहते हैं। स्कूल में मिलता है क्या शिक्षा? नहीं। अच्छा नहीं मिलता है? नहीं। क्यों नहीं मिलता है शिक्षा? अच्छा, टीचर लोग भी सही नहीं, एजुकेटेड नहीं है। आप लोग जितने भी है कोचिंग पे आधारित रहते हैं शिक्षा के प्रति, लेकिन स्कूल पे नहीं रहते हैं। लेकिन सरकार का नियम था कि स्कूल पे शिक्षा के प्रति आधारित रहिए, ये सही था? नहीं, बिल्कुल। उसके बावजूद सही होना चाहिए, लेकिन शिक्षक तो सही होना चाहिए पढ़ाने वाले। जो हाई कोर्ट से ऑर्डर लगा है वो सर बहुत अच्छा है। जो के पाठक के जो थे बहुत सारे कोचिंग क्लास जो बंद हो गए थे वो सब ओपन होने लगा है। उसके बाद से जो स्कूल के जो सुविधा है सर, स्कूल में सुविधा होते नहीं है। सर को बुलाने जाइए तो सर अपना लैब बैठे रहते हैं ऑफिस में, कोई रूल भी नहीं फॉलो करता है। सर का अपना मन का मालिक सर भी चलते हैं वहाँ के। कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं होता है, ना कोई सर आते हैं। ऐसे कोचिंग से बहुत सारा सुविधा मिलता है हम लोग को। के पाठक जो 9 से 4 हम लोग का कोचिंग बंद किए थे जी, तो संविधान के द्वारा जो हमको मौलिक अधिकार दिया गया था उसका सरासर उल्लंघन था। हनन कर रहे थे। अभी मैं मोतिहारी के भवानीपुर जीरात में हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे छात्र बैठे हैं 11th और 12th के। उसके बावजूद यहाँ पे देख सकते हैं सभी शिक्षकगण हैं। यहाँ पे जितने भी कोचिंग संचालक के शिक्षक हैं यहाँ पे मौजूद इसीलिए हैं क्योंकि के पाठक के द्वारा गलत नियम लाने के कारण ये जो शिक्षक थे और छात्र थे दोनों परेशान इसीलिए थे क्योंकि उनके गलत नियम इन लोगों को भा नहीं रहा था। उसके बावजूद विरोध जारी था उनका। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे शिक्षकगण हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे और छात्रों के विचार को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर के पाठक के नियम इतना बुरा क्यों लगा, क्या दिक्कत था, कि क्या परेशानी था, ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तमाम सर हैं, कोचिंग एसोसिएशन मोतिहारी के कोचिंग एसोसिएशन के सर हैं जो अध्यक्ष हैं मनीष सर बताइए क्या दिक्कत था के पाठक के नियम से? के पाठक जो 9 से 4 हम लोग का कोचिंग बंद किए थे जी, तो संविधान के द्वारा जो हमको मौलिक अधिकार दिया गया था उसका सरासर उल्लंघन था। हनन कर रहे थे। सरासर तुगलकी फरमान देके हम लोग को डैमेज करने का काम कर रहे थे। विगत 30 वर्षों से मृत शिक्षा व्यवस्था को हम ही शिक्षक भाइयों ने संभाल के रखा था। सरकार को हम लोग को सम्मान करना चाहिए, तो के पाठक के रूप में हम लोग का अपमान होने का काम किया। लेकिन न्यायालय का काम है न्याय देना, तो सही न्याय हम लोग को कल जो है पटना हाई कोर्ट से वरीय अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के नेतृत्व में हम लोग को न्याय मिला। जो हम लोग का मौलिक अधिकार था उसको लौटा दिया गया। और कुछ विसंगतियाँ थी, जैसे अचानक से बीच में ही प्रोग्राम लाया गया। तो बहुत कोई भी सिस्टम आप 75% अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं कि 75% हम सिलेबस कंप्लीट करा देंगे? जी, सिलेबस की कोई बात नहीं हो रही है। बच्चे कॉलेज या स्कूल जा रहे हैं, तो अभी पर मंथ एग्जाम है, बिना पढ़ाई का एग्जाम। लड़के जा रहे हैं, वहाँ का कोई टीचर या कोई प्रोफेसर कुछ नहीं कर रहा है। वहाँ लोकल लेवल पर बहाल प्राइवेट वे लोग कर रहे हो गया जाओ तुम लोग का अटेंडेंस बन गया, हो गया पढ़ाई खत्म। तो हम लोग पढ़ा रहे थे, आओ बुला रहे हैं डरवा के अटेंडेंस के रूप में, और वहाँ पढ़ाई नहीं होगा तो इन बच्चों का भविष्य कहाँ जाता है? तो इसलिए हम लोग लास्ट में जो है सुधीर कुमार सिंह जी हैं भारत कोचिंग ऑफ एसोसिएशन, उनके नेतृत्व में 3 पार्टियाँ बनी, एक दरभंगा और एक मोतिहारी। उनके नेतृत्व में और अभिनव श्रीवास्तव जी हम लोग के वकील थे, उनके नेतृत्व में कल हम लोग ने उस नियम पर स्टे ऑर्डर लगाया। अब इससे फायदा ये होगा कि छात्रों का भविष्य भी अच्छा होगा। जी, रिजल्ट अच्छा है। जी। तो सरकार कहीं ना कहीं ये गलती कर रही थी शिक्षा के प्रति। सरकार शिक्षा सुधार का पहल कर रही थी, लेकिन आनन फानन में कोई भी सिस्टम लाइएगा तो ऐसा ही रिजल्ट होगा। दरवाजे पर बारात आ जाए और कोहरा रोपाने चले तो रिजल्ट इसी तरह का होगा। तो वही चीज़ थी, और उसमें सरकार को भी अपनी कमी दिखाई दी है। तो आज जो है आनंद किशोर भी बोल दिए कि अब 12th के बच्चों का एक भी बच्चे का नाम नहीं कटेगा, क्योंकि 20 से स्वीकारे हैं, क्योंकि 20 से यह नियम लागू किया गया। तो उनको भी एहसास होने लगा। अब एक बच्चा का बिना तैयारी का भी एडमिशन काटिएगा, एक परिवार का वोट कट जाता है।
तो अब चुनाव का माहौल भी है, वो लोग को भी दिखाई देने लगा है, इसलिए जो है वो लोग भी पॉजिटिव होंगे। आज कोर्ट का काम है न्याय देना, तो कोर्ट तो न्याय दिया ही। आप मोतिहारी कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अब बताइए, कल बिहार पुलिस का जो परीक्षा लीक हुआ है, पेपर लीक, उस पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, बड़ी मनोयोग से तपस्या करके विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, बहुत दूर दूर तक परीक्षा देने जाते हैं, और कुछ लोगों के सेटिंग के कारण इस तरह की व्यवस्था हो जाती है और लगभग सभी एग्जामों में हो जाती है। तो जो पढ़ रहे हैं उनके साथ सीधा अन्याय हो रहा है, और यह सिस्टम पता नहीं इस गवर्नमेंट में बार बार क्यों हो जा रहा है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा वो है, हमेशा खिलवाड़ हो रहा है किसी न किसी एग्जाम में। इसके चलते एक छात्र ने जहर खा लिया, उस पर क्या कहिएगा? अब जब पेपर लीक मामले में छात्र जहर खा लिया, छात्र को जहर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कायरता का प्रतीक है, उसको लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करना चाहिए। जैसे दिलीप कुमार है, बीपीएससी का स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष है, बहुत पिटा है बेचारा, वो जहर नहीं खाया, अकेला लड़ता है। सर, आप क्या कहना चाहिएगा? सबसे बड़ी बात है, खुशी की बात है कि कल मंगलवार के दिन हम लोगों के लिए मंगल सा दिन रहा। जी। बच्चे बहुत परेशान थे, क्योंकि जो है 9 से 4 जो उनका जो फरमान था कि प्राइवेट कोचिंग नहीं चलेंगे, जिसके कारण बच्चों को पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती थी, उनको जो है परिपूर्ण रूप से पढ़ाई नहीं मिल पाती थी। ठीक है, तो हम लोगों के लिए जो है कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा, जिससे सारे बच्चों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है, और सब लोग जो है अपना जो है आज से कल से टाइमिंग के हिसाब से पढ़ने आ रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के छात्र जो बैठे हैं उनसे, और जो सभी शिक्षक का वही नियम है, उसके बाद उनका विरोध कर रहे थे। बताइए, ये के पाठक के नियम का उल्लंघन सही था क्या? जो के पाठक का नियम था, ये सही था क्या? नहीं, ये स्कूल में किस प्रकार की शिक्षा मिलता है? सर स्कूल में एकदम बिल्कुल अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। मतलब जो भी कड़ाई होनी चाहिए थी, मतलब होनी चाहिए थी टीचर्स पे, स्टूडेंट पे नहीं। ये स्टूडेंट को बर्बाद किया जा रहा है, स्टूडेंट को, शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है। स्कूल में उपस्थिति सरकार मांग रही है, न कि रिजल्ट आपका मांग रही है, यही ना? यस। ये सही था क्या सरकार का नियम? नहीं, सही नहीं था। सही नहीं था? नहीं। स्कूल में किस प्रकार की शिक्षा मिलता है? हाँ, स्कूल में सही प्रकार का शिक्षा नहीं मिलता है। मतलब हार्ड वहाँ पे ये नहीं है, जैसे कि मतलब एक स्टूडेंट को शिक्षा चाहिए, वैसे स्कूल में नहीं मिलता है शिक्षा। आप लोग स्कूल में शिक्षा उपस्थिति देना चाहते हैं कि शिक्षा लेना चाहते हैं? शिक्षा लेना चाहते हैं। स्कूल में मिलता है क्या शिक्षा? नहीं, अच्छा नहीं मिलता है? नहीं। क्यों नहीं मिलता है शिक्षा? अच्छा, टीचर लोग भी सही नहीं, एजुकेटेड नहीं है। आप लोग जितने भी है कोचिंग पे आधारित रहते हैं शिक्षा के प्रति, लेकिन स्कूल पे नहीं रहते हैं। लेकिन सरकार का नियम था कि स्कूल पे शिक्षा के प्रति आधारित रहिए, ये सही था? नहीं, बिल्कुल। उसके बावजूद सही होना चाहिए, लेकिन शिक्षक तो सही होना चाहिए, पढ़ाने वाले। हम जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ के छात्र हैं। आप किस क्लास पढ़ते हैं? जी 12th में। 12th में। ये उपस्थिति दर्ज आपको कराना है कि शिक्षा लेना है? शिक्षा लेना है। कहाँ से शिक्षा मिलेगा? बेहतर शिक्षा कहाँ मिलता है आपको? शिक्षा तो हमें शिक्षा के साथ निजी साथ संस्थानों में मिलता है कि स्कूल में मिलता है? निजी संस्थानों में बेहतर पढ़ाई होती है, इसलिए हम लोग ये निजी संस्थानों की तरफ आकर्षित हो गए हैं। कॉलेज में टीचर है ही नहीं है, नहीं टीचर है, नहीं व्यवस्था है, नहीं बेंच, न डेस्क, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो इसकी वजह से निजी संस्थानों में हम लोग को अग्रसर हो रहे हैं। जी। यही तो बात है। ये जो नियम लगा है, नियम लगाए थे के पाठक, उस पर रोक लग गया, आप क्या कहना चाहिएगा? सर, इसे बहुत खुशी की बात है, जो हमारे जो सरकार है बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए सर कोचिंग सेंटर बहुत जरूरी है, लेकिन स्कूल से नहीं मिलता। स्कूल से सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है। जी। और उपस्थित के बारे में जो सर बोल रहे थे, लोग सर बोल रहे थे कि उपस्थित होना है, उपस्थित इम्पोर्टेंट नहीं है, बस कॉलेज में जाना है बस, और बैठे रहना है बस, और कुछ नहीं है। जी। आपको मैं बता दूं कि मोतिहारी या दिल्ली या कोटा में या पटना में कहीं भी कोचिंग संस्थान चलता है तो ये सिर्फ सरकारी स्कूल और सरकारी व्यवस्थाओं की वजह से, नहीं तो ये जितने भी निजी संस्थान है, कोचिंग संस्थान, ये नहीं चलते। कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही के कारण सरकार अपने विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं करने के कारण ही ये सब इतने प्रकार के ये कोचिंग चलते हैं हर एक जगह में, हर एक शहरों में। चलने की वजह यही है कि सरकार की नाकामी। कहीं ना कहीं बिहार सरकार अपने ऊपर जो क्लेम है उसको नहीं हटाती है। सरकारी शिक्षकों की जो कमियां हैं, जो उनके अंदर जो गुण
अधूरे हैं उनको पूरा नहीं करती है, और बच्चों की इस उपस्थिति लेने के लिए पूरा ढूंढ रही है जो किस प्रकार से उपस्थिति बच्चों की कराएं स्कूल में, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से हो ये नहीं सोच रही है। ये शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं सुधरना चाहिए। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं इतने सालों से, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के ऊपर इस प्रकार की लापरवाही, कभी गलत नियम लगाकर कभी गलत नियम लाते हैं, और शिक्षकों को ना छात्रों को ये नहीं भाता है। भाने के लिए अच्छे नियम लाइए और शिक्षा किस प्रकार से ये आगे बढ़े बच्चों के प्रति इस पर ध्यान दीजिए। और बिहार से यूपीएससी बीपीएससी टॉपर इसलिए करते हैं क्योंकि निजी संस्थानों की वजह से करते हैं, न कि सरकारी विद्यालयों की वजह से शिक्षा में टॉपर जो छात्र हैं बिहार के यूपीएससी और बीपीएससी निकालते हैं। कहीं ना कहीं साइंटिस्ट से लेकर इंजीनियर हर एक क्षेत्र में, पॉलिटिक्स से लेकर हर एक क्षेत्र में बिहार के निजी संस्थानों की वजह से छात्र अपना प्रतिभा दिखाते हैं। बाकी इस वीडियो को देखकर आपका विचार क्या कहता है? अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री के पास इस प्रकार के जो गलत नियम लाते हैं होशो हवास में काम करें और बिहार में सही नियम लाएं, और ताकि बच्चों को से लेकर शिक्षकों तक